जो अभी लद्दाख में हो रहा है, क्या भारत को अस्थिर करने के लिए एक नया षड्यंत्र शुरू हो रहा है? क्या पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहले पीएम मोदी के खिलाफ वोट चोरी का कैंपेन शुरू किया गया। उसके बाद लद्दाख में हुई हिंसा को जेनजी प्रोटेस्ट बताया गया। सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक नाम के एक नया तथाकथित इन्वायरमेंटलिस्ट ने जेनजी को भड़काने के लिए बयान देने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच देश के कई लोगों ने अचानक से आई लव मोहम्मद का नारा लगाना शुरू कर दिया है। अब आप ही बताइए, क्या यह एक महज इत्तेफाक है या कोई बड़ा एक षड्यंत्र है? पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस का वोट चोरी का कैंपेन वैसे ही फ्लॉप साबित हो रहा है जैसे एबीवी वाला एजेंडा फ्लॉप हुआ था। ऐसे में अचानक लद्दाख को जलाया जा रहा है और आई लव मोहम्मद जैसे कैंपेन शुरू किए गए। पहले जल्दी से लद्दाख वाले मुद्दे पर बात करते हैं, उसके बाद आई लव मोहम्मद पर आते हैं। लद्दाख एक ऐसा इलाका है जिसके एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरे तरफ चाइना, दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट हैं। वैसे संवेदनशील इलाके में अराजकता फैलाना और दंगे करना खतरनाक साबित हो सकता है। लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए तथाकथित सोनम वांगचुक ने और उसके साथियों ने जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। लद्दाख जैसा रणनीतिक और सेंसिटिव इलाका केंद्र सरकार के हाथों से छूटकर राज्य सरकार के हाथों में आ जाए ताकि अमेरिका और चाइना उस पर षड्यंत्र रच सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम वांगचुक ने इस मुद्दे पर कई सालों से काम कर रहे हैं। इस बार भी सोनम वांगचुक ने लोगों को भूख हड़ताल के नाम पर भड़काना शुरू कर दिया है। उसने कहा है कि हम तो राज्य के दर्जा हासिल करके ही रहेंगे। वो लगातार अपने बयानों से लद्दाख के लोगों को भड़का रहे हैं। लद्दाख की स्थिति हिंसा तक पहुंच गई और इस हिंसा को और भड़काने के लिए कांग्रेस के एक नेता का भी नाम आ गया इसमें। बीजेपी सांसद पात्रा ने कहा है कि लद्दाख के विरोध को जानबूझकर जेनजी का नाम दिया जा रहा है। चलिए अब आते हैं एक और नए कैंपेन पर। इस कैंपेन में लोग बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर। लगता है कुछ मुस्लिम देशों से फंडिंग अचानक ज्यादा बढ़ गई है। कोई पूछे कि क्या किसी ने कहा है कि मुझे मोहम्मद पसंद नहीं है? आखिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं आई लव मोहम्मद? जब ऐसा किसी ने नहीं कहा था तो लोग अपने आप क्यों बोल रहे हैं आई लव मोहम्मद? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस एजेंडा को चलाने का कुछ एक बड़ा सा मकसद है, जैसे भारत में आग लगाना। यह लोग चाहते हैं कि आई लव मोहम्मद के खिलाफ लोग बयानबाजी करें, पोस्टर्स को नुकसान पहुंचाए ताकि लोगों को देश जलाने का मौका फिर मिल जाए। ये लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार बांग्लादेश के नेता लोग अपनी सत्ता छोड़कर भाग गए थे, नेपाल के फिलहाल में नेपाल के नेता लोग, नेपाल के प्रधानमंत्री अपने देश को छोड़कर भाग गया, अपनी सत्ता को छोड़कर भाग गया, उसी प्रकार चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री भी अपनी सत्ता छोड़कर भाग जाए और देश को बर्बाद करने में लोग कामयाब हो जाए। लेकिन ये लोग जिस सोच में जी रहे हैं शायद ये कामयाब हो पाएगा। इनका सोच में ही रह जाएगा, ये कभी कामयाब नहीं हो पाएगा।